Hello and Assalamu alaikum. I am here with a new video which is regarding to Amazon Kindle Direct Publishing, and the basic topic is how you can create an account, or you can say how we can create a KDP account. तो बेसिकली अब हमारा जो नया नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट Amazon Kindle अकाउंट, यानी कि हम अपना Amazon Kindle का अकाउंट कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जब मुझे मैसेज करते हैं वो ये कहते हैं कि हमने लोगों को हायर किया है, किसी को हायर किया है, उसको पे किया है और उसने हमारा अकाउंट बनाया, देन वी गॉट स्कैम्ड, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैं सुनती हूँ बहुत से लोगों से। सो आई थॉट कि मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बना लूँ। इसका आंसर ये है कि सबसे पहले मैं इसका आपको सिंपल सी चीज़ है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें Amazon Kindle, आपको वहाँ से उसका पॉपअप भी मिल जाएगा और लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी कि कहाँ से इसको ओपन करना है। जब आप वहाँ पे चले गए आपने क्लिक करना है साइन अप पे या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन होगा योर नेम का, आपने यहाँ पे अपना नेम जो भी रियल नेम है आपका वो आपने ऐड करना है। देन आपने अपना ईमेल, जो ईमेल आप जिसको डेली चेक करते हैं वो ऐड करना है। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है जो 6 कैरेक्टर्स पे बेसिकली बेस्ड होगा। हमेशा ये कोशिश करनी है कि पासवर्ड ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जो इजीली डिटेक्टेबल ना हो। फिर आपने जो पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया है वही पासवर्ड आपने दोबारा से यहाँ पे ऐड करना है। देन आपने क्रिएट योर KDP अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, आपके पास ईमेल आएगी और आपने ईमेल को वेरीफाई करना। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा, जब हम साइन इन हो जाएंगे हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिसके टॉप पे ये आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे और उसके नीचे आपको एक Amazon का लोगो शो हो रहा होगा और ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जब आपने साइन अप कर लिया, यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्रिएट योर अकाउंट पे, हमारे पास आ जाएंगे ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे और नीचे इसके 4 और ऑप्शंस होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है योर अकाउंट। इससे आपने जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने फिल करनी है अपने Amazon अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है जहाँ पे आपको फ़िलहाल इंग्लिश शो हो रहा है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उस पर आपने यहाँ से आप डेफिनेटली, अगर आप इसको उर्दू में करना चाहते हैं, बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप इंग्लिश को ही करें क्योंकि आपने काम ही इंग्लिश में करना है। तो यहाँ से आप अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको हेल्प सपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस हैं। हमारे पास बुक शेल्फ है, रिपोर्ट्स हैं, कम्युनिटी है, मार्केटिंग है। अब हम इसको आगे देखते जाएंगे फर्दर। अच्छा, जब मैंने बुक शेल्फ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ये वाली स्क्रीन ओपन हो गई जिसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी। ये वाला जो आपको बॉक्स अब नज़र आ रहा है, इस पे आपके पास ये एक न्यू फीचर है जिसपे इन्होंने एक फ्री ISBN का एक ऑप्शन ऐड किया। पहले हमारे पास फ्री ISBN का ऑप्शन नहीं होता था यहाँ पे। अच्छा, ये हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि फ्री ISBN यहाँ पे क्यों ऐड हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम नीचे जो हमारा एक ये बॉक्स नीचे वाला शो होगा, वहाँ पे आपकी जितनी पब्लिश्ड बुक्स होंगी वो सारी शो होंगी, उनकी एक पूरी लिस्ट। फिर आप अपनी बुक्स को यहाँ से सॉर्ट करके देख सकते हैं, फिल्टर करके देख सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं टाइटल को और सर्च कर सकते हैं अगर आपने कोई भी अपनी बुक को फाइंड आउट करना है। फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अपनी रिलेटेड बुक को वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ई बुक है, पेपर बैक है, कुछ भी है। ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिटेल में हर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, अब जब हमने ये योर अकाउंट, बेसिकली हमारा इस वीडियो में कंसर्न सिर्फ इस ऑप्शन से है। हमने इस पर क्लिक करना है। फिर हमारे पास एक आपके पास पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके लेफ्ट साइड पे ये आपको 4 ऑप्शंस शो होंगे। फर्स्ट है माय प्रोफाइल, सेकंड है गेटिंग पेड, थर्ड है टैक्स इन्फॉर्मेशन और फोर्थ अकाउंट ID। आपकी जो अकाउंट ID है वो आपको अकाउंट ID के इस हेडिंग के नीचे शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने शो नहीं की क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय थिंग्स, सो दैट्स वाई आई जस्ट कट इट डाउन। अच्छा, अब ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड थी। अब इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है, एक्सटेंडेड राइट वर्जन है, वो ये है कि आपके पास एक बॉक्स है, इसमें आपके पास बिजनेस टाइप का ऑप्शन है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सोलो काम कर रहे हैं, इंडी है, तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप कॉरपोरेट है, कोई बिजनेस है या कोई फर्म है,
कोई एजेंसी है तो आप उसको कॉरपोरेट को ओपन करेंगे, चूज़ करेंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल डिटेल्स ऐड करें, कॉरपोरेट हैं तो कॉरपोरेट की डिटेल्स ऐड करें। देन हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ये हमारे पास पूरी एक, जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे या राइट साइड पे हमारे पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी जिसमें आपने बिजनेस टाइप चूज़ कर ली। देन आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, जो भी करंट कंट्री है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में है पाकिस्तान चूज़ करें, अगर आप किसी भी और कंट्री में है वो वाली कंट्री चूज़ करें, अपना लीगल नेम यूज़ करें, अपना एड्रेस यूज़ करें, अपनी करंट सिटी, रीजन, पोस्टल कोड और फ़ोन नंबर। देन उसके बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। इस पे सिर्फ पाइनियर ऐड करना है, आपने अपने कोई और पेपैल या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। इस पे सिर्फ बैंक अकाउंट पाइनियर ही ऐड होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स पे और आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी, अपना अकाउंट नंबर, सॉर्ट कोड, सारी चीज़ें वो आपको अपने पाइनियर अकाउंट से मिल जाएंगी, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। देन हमारे पास फोर्थ सेक्शन आता है टैक्स इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप टैक्स इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, इसके नीचे आपके पास इस हेडिंग के नीचे आपकी सारी टैक्स इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस डेट को किस उसमें मंथ में अपना अकाउंट जनरेट किया है या टैक्स इंफॉर्मेशन फिल आउट की है। इसी के नीचे आपके पास ये एक बटन होगा व्यू प्रोवाइड टैक्स इंफॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक डॉक्यूमेंट पॉपअप हो जाएगा, वहाँ पे अपना नाम ऐड करना है, अपने सिग्नेचर ऐड करना है और उसको एक दफ़ा पूरा रीड करना है। उसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल उसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, सिंपल उसमें चीज़ें मेंशन है। आप अगर पाकिस्तान में है तो अपना सिंपल, अगर आपके पास टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास टैक्स आईडी नहीं है, सिंपली आप अपना आईडी कार्ड नंबर इसमें ऐड कर दें तो वो भी वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि स्टूडेंट काम कर रहा है या कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास टैक्स आईडी नहीं है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है या आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है टैक्स आईडीज़ के लिए। आप सिंपली इसमें अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड कर सकते हैं और ये बहुत सही तरीके से वर्क करेगा। सो दैट्स इट। जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, इनमें कोई कन्फ्यूजन है, आप इनको कमेंट कर सकते हैं, आप इनको मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, आप टैग कर सकते हैं और मैं इन पे फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें कोशिश करूँगी कि मज़ीद इन चीज़ों के एक्सप्लेन किया जा सके। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।